हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक चलता फिरता दिमाग है। ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है। हमारे यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सीज हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ये सभी गैलेक्सीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, यानी कहीं कम तो कहीं ज्यादा गैलेक्सीज के झुंड मौजूद है। इनमें से कई गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से झुंड के रूप में जुड़ी रहती है, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। और ऐसे छोटे छोटे झुंड मिलकर एक बड़े झुंड का निर्माण करते हैं, जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इन सुपर क्लस्टर्स में सभी गैलेक्सीज गैलेक्टिक फिलामेंट से कनेक्ट रहती है। यह गैलेक्टिक फिलामेंट एक धागे की तरह गैलेक्सीज को आपस में कनेक्ट रखता है, जो कि 10 करोड़ लाइट ईयर जितनी दूरी तक फैला होता है। गैलेक्सी क्लस्टर्स और फिलामेंट के बीच में कुछ खाली जगह भी होती है, जहां काफी कम मैटर होता है। इस तरह लार्ज स्केल पर यूनिवर्स हमें एक कॉस्मिक वेब की तरह दिखाई देता है। लेकिन यहां आकर एक ऐसी चीज पता चलती है जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस कॉस्मिक वेब को लार्ज स्केल पर ऑब्जर्व किया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी संरचना बिल्कुल हमारे दिमाग से मिलती है। जिस तरह हमारे दिमाग में सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक वेब का निर्माण करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी ऐसी ही संरचना बनाता है। अब इसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है कि आखिर यह पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग की अंदरूनी संरचना के जैसा ही क्यों दिखाई देता है, यानी एक ऐसी चीज जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हम किसी बड़े कॉस्मिक जीव के दिमाग में रहते हैं? आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज हमारा ब्रेन है। यह इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के बारे में 1% भी नहीं। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर यूनिवर्स हमारे दिमाग की ही तरह क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है? इस वजह से इस बात की तहकीकात करने के लिए 2020 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और एक न्यूरोसाइंटिस्ट अल्बर्टो फिलेटी ने काफी गहराई से इस पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें हमारे ब्रेन और यूनिवर्स में काफी समानताएं मिली। यह वैज्ञानिकों के लिए काफी शॉकिंग था। इस रिसर्च में बताया गया कि हमारे दिमाग के 1 मिलीमीटर एरिया में और ब्रह्मांड के 30 करोड़ प्रकाश वर्ष जितने एरिया की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मेल खाती है। यानी अगर ब्रह्मांड एक काफी बड़ा दिमाग है, तो गैलेक्सीज उस दिमाग का एक न्यूरॉन है। ऐसे में वैज्ञानिक इस संभावना को लेकर भी सोचने लगे कि कहीं ब्रह्मांड में दिखने वाली गैलेक्सी हमारे दिमाग के एक न्यूरॉन का ही प्रोजेक्शन तो नहीं, यानी कहीं हमारा दिमाग ही ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस के भ्रम को तो पैदा नहीं कर रहा। वहीं वैज्ञानिक और चौंक गए जब उन्हें पता चला कि हमारे दिमाग में 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज की संख्या 200 अरब है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी न्यूरॉन दिमाग के पूरे हिस्से का 30% भाग है, और वहीं ये गैलेक्सीज भी पूरे यूनिवर्स के मास का 30% ही है, जो कि बिल्कुल बराबर है। अब जिस तरह दिमाग के सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के इस कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्सीज जिस गैलेक्टिक फिलामेंट से जुड़ी है, उसके माध्यम से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मैटर ट्रांसफर होता है। हमारे दिमाग में एक एक नोड ऑन एन एवरेज 4 कनेक्शंस बनाता है। वहीं कॉस्मिक वेब में मौजूद गैलेक्टिक नोड भी 4 से 5 कनेक्शंस बनाता है। दोस्तों, यह सब देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग तो चकराना ही था, और यह ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी संभावनाओं और सवालों को खड़ा करता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यानी, क्या ब्रह्मांड भी हमारी तरह सोच सकता है? क्या ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कॉन्शियसनेस है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की वजह से पैदा होती है? अगर ब्रह्मांड सच में एग्जिस्ट नहीं करता और यह हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन है, तब क्या हम खुद ही ब्रह्मांड है? अगर ब्रह्मांड किसी दूसरे जीव का दिमाग है, तो वह जीव कौन है? क्या वह हमसे सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है? क्या वह हमारी तरह ही एक इंसान है, या वह किसी दूसरे जानवर का दिमाग है? अगर ब्रह्मांड एक दिमाग है, तो यह एक डेड ब्रेन है या अलाइव? इसे और अधिक समझने के लिए हमें अपने दिमाग और ब्रह्मांड की ओर भी समानताएं और असमानताएं देखने की जरूरत है।
अगर हम समानताओं की बात करें तो ऐसी कई समानताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारे डेली लाइफ में मौजूद चीजों में, सूक्ष्म दुनिया में और यूनिवर्स में इतनी समानताएं क्यों हैं? जैसे कि एटम और सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज में मौजूद तारे, यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं, कोशिकाओं में मौजूद एटम्स की संख्या लगभग 10 to the power 11 से लेकर 10 to the power 14 यानी लगभग एक समान ऑर्डर के नंबर में मौजूद है। दिमाग का 70% भाग पानी है और ब्रह्मांड में 70% भाग डार्क एनर्जी है। इस वजह से ऐसे सवाल वैज्ञानिकों के मन में है कि क्या हम सब और सभी स्टार्स, गैलेक्सीज मिलकर किसी जायंट लिविंग बीइंग के शरीर का निर्माण कर रहे हैं? दोस्तों, अब यूनिवर्स हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यह ब्रह्मांड तो किसी लिविंग बीइंग का जायंट ब्रेन है, जो शायद हमारी तरह और भी बड़े यूनिवर्स में यानी अपनी दुनिया में मस्ती कर रहा है। लेकिन जिस तरह हमारे ब्रेन में होने वाली फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से हम अपने सारे काम कर पाते हैं, क्या उसी तरह वह जायंट इंसान कर पाएगा? अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप तुरंत अपना बचाव करते हो। इस तुरंत होने वाले एक्शन के पीछे आपके शरीर में काफी तेज प्रोसेसेस हो रही है, जो कि सेकंड के 100वें हिस्से में हो जाती है। जैसे कि ब्रेन द्वारा सिग्नल देना कि आपको हाथ उठाकर खुद को बचाना है, उसके लिए आपके अंदर कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई होना, आपकी सेल्स में एनर्जी का प्रोड्यूस होना, आपके ब्रेन द्वारा चीजों को अंडरस्टैंड करना, यह सब तभी तेजी से हो सकता है जब हमारे अंदर की प्रोसेसेस कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो। इसी तरह इस यूनिवर्सल लिविंग बीइंग की हरकतें भी इतनी तेजी से होने चाहिए। लेकिन यही यूनिवर्स अब हमें एक ऐसे नियम की याद दिलाता है जो हर बार हमारे घमंड को तोड़ता है, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश से तेज संभव नहीं है। हमारे ब्रेन के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच एक मैसेज को ट्रांसफर होने में लगभग 1 मिलीसेकेंड का समय लगता है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि दुनिया की सबसे तेज स्पीड यानी प्रकाश की गति भी इसके सामने न के बराबर है। ऐसे में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच ट्रांसफर होने वाले सिग्नल की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर भी हो, तब भी इस जायंट लिविंग बीइंग के दिमाग में एक सिग्नल को प्रोसेस होने में कई करोड़ साल लग जाएंगे। इस वजह से इस लिविंग बीइंग की हरकतें यानी सिर्फ हाथ हिलाना ही कई खरबों युगों में जाकर होगी। ऐसे में प्रकाश की गति हमारी कल्पना की धज्जियां उड़ाती है, लेकिन वहीं यूनिवर्स इतना रहस्यमय है कि यहां हमें ऐसी ऐसी नई रहस्यमय जानकारियां मिलती है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं यूनिवर्स किसी का दिमाग तो नहीं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसी ब्रह्मांड में क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी चीजें भी होती हैं जो प्रकाश की गति का मजाक उड़ाती है। वैज्ञानिक हैरान है कि 2 एंटेंगल पार्टिकल्स जो एक दूसरे से खरबों प्रकाश वर्ष दूर है, आखिर उनके बीच में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कैसे ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस जायंट लिविंग बीइंग के बीच की इंफॉर्मेशन इस तरह इंस्टेंटली भी ट्रांसफर हो सकती है जिससे वह सोच सकता है और तुरंत एक्टिविटीज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इन रियलिटी गैलेक्टिक फिलामेंट से जो मैटर 2 गैलेक्सीज के बीच ट्रांसफर होता है, उसकी स्पीड प्रकाश के मुकाबले ही काफी कम है। यहां पर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है कि यह मैटर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम यह भी जानते हैं समय भी रिलेटिव होता है, यानी इस लिविंग बीइंग के जिस समय को हम करोड़ों युग का महसूस करते हैं, संभव है कि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वह समय उसके लिए 1 सेकंड जितना ही हो। पर समय का रिलेटिव होना भी स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन This Ramadan, Palestinians like Moat and Hamza are enduring the unthinkable. के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर प्रकाश से तेज गति नहीं कर सकता, लेकिन यह नियम स्पेस पर अप्लाई नहीं होता। स्पेस किसी भी स्पीड से मूव कर सकता है। अगर यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है तो वह इस स्पेस टाइम से परे होगा। ऐसे में उसकी मूवमेंट पर यह नियम लागू नहीं होगा। हो सकता है कि जिस यूनिवर्स का भाग वह लिविंग बीइंग है, उस यूनिवर्स के नियम अलग हो, वहां लाइट की स्पीड की वैल्यू कुछ अलग हो। दोस्तों,
मान लीजिए कि यह बात सच है कि यूनिवर्स किसी लिविंग बीइंग का दिमाग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कॉन्शियसनेस क्या है। अगर वह लिविंग बीइंग कॉन्शियस है, तब उसकी कॉन्शियसनेस कैसे पैदा होती है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे अंदर कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है। तो क्या उसी तरह इस लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस भी उसके ब्रेन की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है? वैज्ञानिकों के अनुसार कॉन्शियसनेस हमारे यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ऐसे में क्या यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस ही हमारी कॉन्शियसनेस को पैदा कर रही है? लेकिन दोस्तों, ऐसा तो तब होगा जब ये यूनिवर्स रियल हो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस यूनिवर्स को हम देख रहे हैं, हो सकता है वह हमारे दिमाग का ही प्रोजेक्शन हो, क्योंकि हमारे सारे एक्सपीरियंसेस दिमाग की वजह से ही है। अगर दिमाग नहीं है तो हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं। ऐसे यूनिवर्स का होना ना होना भी हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। तो क्या यूनिवर्स हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन भी हो सकता है? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एक गैलेक्सी एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे में कहीं हमारा दिमाग हमें अपने न्यूरॉन को ही गैलेक्सी की तरह तो नहीं दिखा रहा। अगर दिमाग न्यूरॉन को गैलेक्सी की तरह दिखाता है, तो बाकी सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, पृथ्वी, चांद, हमारी दुनिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? जिस तरह कॉस्मिक बीइंग के दिमाग में एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरह क्या हमारे दिमाग में भी एक यूनिवर्स है या मल्टीवर्सेस? फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कल्पना के समुद्र में गोता लगा रहे हैं। पर ब्रह्मांड के समुद्र में डाइव करने पर हमारी कल्पना को फिर से कई बड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। जहां हमने ब्रह्मांड और दिमाग की कई सिमिलैरिटी देखी, वहीं कुछ ऐसी असमानताएं भी हैं जो हमें कहती हैं कि गालिब दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, यानी हम गलत हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स काफी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन वहीं हमारा दिमाग और उसमें मौजूद न्यूरॉन्स का जाल बिल्कुल स्थिर है, वह एक्सपेंड नहीं कर रहा है। जहां हमारे ब्रह्मांड की सभी 200 अरब गैलेक्सीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वहीं दिमाग के सभी 70 अरब न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वैसे वैसे गैलेक्सीज के बीच के कनेक्शंस भी टूट जाएंगे। ऐसे में यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्चाई क्या है? आखिर ब्रह्मांड और दिमाग में इतनी समानताएं क्यों हैं फिर? एक अमेरिकी वैज्ञानिक सेबिन हॉसेनफेल्डर के अनुसार हम इस पॉसिबिलिटी को फिर भी एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यह रहस्यमय यूनिवर्स हमें एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है जो आपके दिल को नहीं तोड़ेगा, यानी यूनिवर्स में मौजूद कुछ नॉन लोकल कनेक्शंस। इसका मतलब है कि स्पेस में मौजूद एक पॉइंट अपने से खरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट भी हो सकता है। यानी जिस यूनिवर्स को हम काफी बड़ा मानते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह के खरबों खरब नॉन लोकल कनेक्शंस हो सकते हैं जो इसे हर जगह कनेक्ट करते हो। यानी इसके माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड के एक कोने से अरबों अरब प्रकाश दूर मौजूद दूसरे कोने तक इंस्टेंटली पहुंच सकती है। एक वैज्ञानिक ली स्मोलिन के अनुसार यूनिवर्स में ऐसे 10 टू द पावर 360 लोकल कनेक्शंस हो सकते हैं। यानी भले ही यूनिवर्स फैल रहा हो, गैलेक्सीज एक दूसरे से फिर भी कनेक्टेड हो सकती है। 2019 में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व की जो इन नॉन लोकल कनेक्शंस के होने की गवाह बनती है। वैज्ञानिकों ने दो ऐसी गैलेक्सीज की मोशन में आपसी सामंजस्य देखा जो एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, यानी इतना दूर कि उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके पीछे एक कारण किसी प्रकार का नॉन लोकल कनेक्शन ही हो सकता है। वहीं 2014 में यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने एक दूसरे से काफी दूर मौजूद दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच विचित्र अलाइनमेंट देखा है। साथ ही दो क्वासार्स के बीच भी एक सामंजस्य देखा है जो एक दूसरे से काफी दूर है। यह सब तभी संभव है जब यूनिवर्स में छोटे छोटे वर्म होल्स जैसे नॉन लोकल कनेक्शंस मौजूद हों। ऐसे में अगर यूनिवर्स इन नॉन लोकल कनेक्शंस से कनेक्टेड है, तो ब्रह्मांड में मौजूद कनेक्शंस ब्रेन से भी करोड़ों गुना ज्यादा कनेक्टेड होंगे।
यानी अगर ब्रह्मांड एक ब्रेन है तो ये हमसे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, अब इस वजह से वैज्ञानिक एक काफी विचित्र और आश्चर्यजनक अवधारणा की बात करने लगे हैं, जिसके अनुसार न सिर्फ ब्रह्मांड एक दिमाग है, बल्कि जिस तरह हम इंसान और धरती पर मौजूद लाइफ एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डेवलप हुई, उसी तरह यह यूनिवर्स भी किसी जीव की तरह इवॉल्व हुआ है। 2020 में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट विटाली वंचूरिन ने एक पेपर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया एक न्यूरल नेटवर्क है, हमारे दिमाग की तरह। और यह नेटवर्क न सिर्फ यूनिवर्स को सोचने की ताकत देता है, बल्कि यूनिवर्स भी कंटिन्यूअसली सीखता है और इवॉल्व करता है। जिस तरह अरबों साल पहले लाइफ एक कोशिका से बढ़ते बढ़ते आज हम इंसानों जैसी हाई कॉम्प्लेक्स लाइफ को पैदा कर चुकी है, उसी तरह यूनिवर्स भी अरबों साल के विकास क्रम से गुजरकर लाइफ की ही तरह हाईली कॉम्प्लेक्स बनता गया है और बनता जाएगा। यानी यूनिवर्स भी हमारी ही तरह एक लिविंग बीइंग है जो हमसे खरबों गुना कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नेचुरल सिलेक्शन और क्रमिक विकास न सिर्फ जानवरों में होता है, बल्कि सूक्ष्म क्वांटम दुनिया से लेकर कल्पना से परे विशाल यूनिवर्स में भी लगातार इवोल्यूशन चल रहा है। इस बात का मतलब यह है कि यूनिवर्स भी लगातार अपने आप को बदल रहा है। जिस तरह नेचर में हमारी तरह कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट इंसान पैदा हुए हैं, उसी तरह नेचुरली यूनिवर्स में भी इंटेलिजेंट इवोल्व हुई होगी। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार धरती पर कॉन्शियसनेस पैदा हुई है, उसी तरह यूनिवर्स भी कॉन्शियस हो सकता है। यहां आकर एक ऐसी संभावना सामने आती है जो हमें और चौंका देती है, यानी कॉन्शियसनेस न सिर्फ यूनिवर्स में है, बल्कि हर चीज में कुछ न कुछ कॉन्शियसनेस हो सकती है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे इंटीग्रेट करते हैं, और इस थ्योरी के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए एक नंबर दिया जा सकता है जो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं। उस नंबर को फाई कहा जाता है। अगर यह नंबर 0 से ऊपर है तो उसमें कुछ न कुछ कॉन्शियसनेस जरूर होगी, यानी मशीन्स जैसे कि इंटरनेट भी कॉन्शियस हो सकता है। इसी तरह यूनिवर्स जिसमें लगातार अरबों खरबों प्रोसेसेस हो रही है, उसमें भी हमसे काफी ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस हो सकती है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार हर चीज में कुछ न कुछ कॉन्शियसनेस है, और सबकी कॉन्शियसनेस एक दूसरे से अलग अलग लेवल पर है। ऐसे में अगर यूनिवर्स कॉन्शियस है तो उसकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, वह क्या सोचता होगा। जिस तरह एक मच्छर में भी कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस एक मच्छर से बिल्कुल अलग है, उसी तरह क्या इस लिविंग बीइंग की कॉन्शियसनेस हमसे ऊपर है? क्या उसमें हमसे कुछ अलग फीलिंग्स हैं? कहीं हमारी थिंकिंग एबिलिटी यूनिवर्स की वजह से तो नहीं, यानी यूनिवर्स हमारी थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हो, या फिर हम सबकी कलेक्टिव थॉट ही यूनिवर्स की थॉट प्रोसेस को ड्राइव करती हो, यानी हमारे सोचने की वजह से यूनिवर्स सोच रहा हो। क्योंकि अब तक वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां लाइफ मौजूद है। हमारे पड़ोसी ग्रह लाइफ से सुनसान पड़े हैं। फेर्मी पैराडॉक्स के अनुसार अगर कहीं और लाइफ होती तो अब तक पूरी गैलेक्सी लाइफ से भर जानी चाहिए थी। हमारी ही गैलेक्सी के अरबों ग्रहों पर लाइफ का कोई सिग्नल नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं यूनिवर्स की इस कॉन्शियसनेस का कारण हमारी लाइफ और कॉन्शियसनेस तो नहीं है। दोस्तों, आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि अगर हमने कॉन्शियसनेस को समझ लिया तो हम कुछ ऐसी स्पेसशिप भी बना सकते हैं जिसे बायोशिप कहा जाता है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल से बनी होगी और जिसमें कॉन्शियसनेस भी होगी, जिस वजह से वह सेल्फ रिपेयरिंग शिप होगी जो अपने आप खुद को रिपेयर कर सके, पॉसिबली जिसमें कुछ फीलिंग्स भी हों। ऐसे में जिस तरह हम इंसानी शरीर को समझ सकते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह ब्रह्मांड क्वांटम दुनिया से चलता है, उसी तरह हम इंसानों के शरीर के अंदर भी वही क्वांटम प्रिंसिपल्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यूनिवर्स को भी बायोलॉजी की तरह समझ सकते हैं और हमारी शरीर को भी हम क्वांटम फिजिक्स से समझ सकते हैं। दोनों में ही कॉन्शियसनेस फिजिक्स की वजह से पैदा हो रही है। जिस तरह क्वांटम दुनिया के कई फिनोमिनॉन हैं, जैसे क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम टनलिंग
और क्वांटम एंटेंगलमेंट, यह सब फिनोमिनॉन सभी बायोलॉजिकल बीइंग्स में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। हमारे शरीर में मौजूद खरबों कोशिकाओं में लगातार ये क्वांटम इवेंट्स हो रहे हैं। यहां तक कि हमारी एज बढ़ने के पीछे भी कुछ क्वांटम फिनोमिनॉन का रोल हो सकता है। जहां कुछ वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस को लेकर सोच रहे हैं, वहीं कुछ रिसर्चर्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यूनिवर्स में बिछा ये कॉस्मिक वेब, कॉस्मिक न्यूरल नेटवर्क किसी कंप्यूटर सिम्युलेशन का हिस्सा तो नहीं। यानी यूनिवर्स जिसे हम दिमाग समझ रहे हैं, वह कॉस्मिक वेब कंप्यूटर के अंदर मौजूद न्यूरल नेटवर्क भी हो सकता है। यानी हम किसी दिमाग की बजाय किसी कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे हम किसी बायोलॉजिकल बीइंग के अंदर हो या किसी कंप्यूटर के अंदर, अगर ब्रह्मांड कॉन्शियस है तो वह हमसे क्या चाहता है? क्योंकि अगर वह कॉन्शियस है तो वह भी सोचता होगा, उसकी भी हमारी तरह कई इच्छाएं होंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या उसका कोई मकसद है? आखिर वह हमसे क्या चाहता होगा? यानी हमारी जिंदगी को वह कौन सा मकसद देना चाहता है? क्या वह हमसे अपने किसी मकसद को पूरा करना चाहता है? इसके लिए हमें सोचना होगा कि आखिर ब्रह्मांड हमें क्या इशारा दे रहा है कि हम अपनी लाइफ में क्या करें, क्या ना करें। ब्रह्मांड के अनुसार हमारी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है? दोस्तों, यूनिवर्स की ब्रेन से इन सिमिलैरिटीज पर हमने अनेकों संभावनाओं में गोता लगाया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस नहीं है जो इस बात को पूरी तरह साबित कर सके। लेकिन ऐसी संभावनाओं के समंदर में डाइव करके ही हमें कोई ना कोई किनारा मिलता है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं?